This video is only for learning and information. It is not investment advice. Please do your own research और ask your advisor before investing. ये वीडियो सिर्फ जानकारी और सीखने के लिए है. निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च करें या सलाह लें. मार्केट हर दिन कुछ दिखाता है. कभी डर, कभी लालच, कभी उम्मीद. लेकिन जो अंदर असल में चलता है, वो ना तो हर किसी को दिखता है और ना ही हर कोई उसे समझना चाहता है. अगर आप उन चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं जो दिखती नहीं लेकिन मार्केट को चलाती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है. और अगर आप ऐसा कंटेंट ढूंढ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. ना कोई दुकान, ना कोई फैक्ट्री, ना कोई शोरूम, ना फिजिकल माल, फिर भी 36,500 करोड़ की कमाई. ये कहानी किसी चमत्कार की नहीं है. ये कहानी है स्ट्रैटेजी, सिस्टम और स्पीड की. कहानी है एक ऐसी ट्रेडिंग फर्म की जिसने मार्केट के रूल्स का फायदा उठाया, पूरी सफाई से. मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम बात करते हैं पैसों की, समझदारी की. तो आज हम बात कर रहे हैं जेन स्ट्रीट की उस चाल की जिसने इंडियन डेरिवेटिव्स मार्केट में हलचल मचा दी और सेबी को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया. जेन स्ट्रीट एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, यानी पीएफआई. ये ऐसी फर्म है जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है लेकिन मैनेजमेंट कंट्रोल लेने में इंटरेस्टेड नहीं रहती. जेन स्ट्रीट क्वांट ट्रेडिंग फर्म है. क्वांट मतलब यहां हर ट्रेड इंसान नहीं, एल्गोरिदम करते हैं. जहां इंसानों के इमोशंस नहीं चलते, सिर्फ आंकड़े चलते हैं. इनके पास ऐसे सुपर फास्ट प्रोग्राम्स हैं जो हर सेकंड में हजारों ट्रेड्स कर सकते हैं, बिना किसी ब्रेक, बिना थकान और बिना किसी कंफ्यूजन के. भारत में ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी एफपीआई के जरिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन सेगमेंट में चुपचाप लेकिन भारी वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहे थे. ना किसी को पता चल रहा था, ना कोई खबर बन रही थी, लेकिन पैसा बन रहा था और बहुत तेजी से बन रहा था. अब सवाल ये उठा कि ये इतना कंसिस्टेंट और डिस्प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ये कर कैसे रहे हैं. सेबी को डेटा में कुछ अजीब पैटर्न्स दिखे. ऐसी ट्रेड्स जहां लॉस ऑलमोस्ट नहीं था और रिटर्न रियलिटी से कहीं ज्यादा लग रहा था. जांच में दो ट्रेडिंग टैक्टिक्स सामने आईं, स्पूफिंग और लेयरिंग. मतलब मार्केट को एक डायरेक्शन का इल्यूजन दो, बड़े बड़े ऑर्डर्स लगाओ ऐसे जो असल में भरने ही नहीं है. मार्केट को लगे कि डिमांड या सप्लाई भारी है. जब बाकी ट्रेडर्स उस सिग्नल पर रिएक्ट करें, तब क्वाइटली अपनी असली पोजीशन रिवर्स डायरेक्शन में बना लो. मान लीजिए बैंक निफ्टी का प्राइस है 48,000 रुपए. जेन स्ट्रीट 48,200 और 48,400 की कॉल ऑप्शंस में बल्क में बाय ऑर्डर्स डालता है, सिर्फ दिखावे के लिए. रिटेल ट्रेडर देखता है इतने बड़े बड़े बाय ऑर्डर्स, मार्केट ऊपर जाएगा. भीड़ उसी तरफ भागती है. उसी समय जेन स्ट्रीट अपने सारे फेक ऑर्डर्स हटा लेता है और नीचे की दिशा में पोजीशन बना चुका होता है. मार्केट गिरता है, रिटेल फंसता है, जेन स्ट्रीट प्रॉफिट काट लेता है. सेबी के मुताबिक जेन स्ट्रीट ने इस स्ट्रैटेजी को बार बार यूज किया और इससे करीब 36,500 करोड़ का टर्नओवर किया. इसमें से 4,843.5 करोड़ का प्रॉफिट सेबी ने अनफेयर गेन मानकर डायरेक्टली इंपाउंड कर लिया. यानी कहा गया, ये पैसा रेगुलेटर के पास जमा कराइए, ये साफ साफ तौर पर गलत तरीके से कमाया गया है. जेन स्ट्रीट ने इस पर कोई लंबा विवाद नहीं किया और 13 जुलाई को यह पूरा अमाउंट एस्क्रो अकाउंट में जमा करा दिया. इसके बाद सेबी ने तुरंत सख्त कदम उठाए. जेन स्ट्रीट और उससे जुड़ी 4 फॉरेन एंटिटीज पर ट्रेडिंग बैन लगा दिया गया. एक्सचेंजेस को अलर्ट किया गया कि इनकी हर मूव अब माइक्रोस्कोप के नीचे रहेगी. रेगुलेटरी कंप्लायंस को और मजबूत किया गया ताकि मार्केट मैनिपुलेशन का यह तरीका दोबारा न दोहराया जाए. हालांकि अभी फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ है. पैसा जमा किया गया है, लेकिन सेबी की इन्वेस्टिगेशन अब भी जारी है. और जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती, ना जेन स्ट्रीट पूरी तरह फ्री है, ना मार्केट पूरी तरह क्लियर है. जेन स्ट्रीट ने यह प्रॉमिस किया है कि अब स्पूफिंग या लेयरिंग जैसी टेक्निक्स फ्यूचर में यूज नहीं होंगी और सिर्फ लेजिट एल्गोरिथमिक ट्रेड्स ही की जाएंगी. कुछ रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए हैं, लेकिन पूरी छूट अभी भी नहीं दी गई है. सभी ट्रेड्स हाई सर्वेलेंस के अंदर चल रहे हैं. अब बात करते हैं उन ट्रेडर्स की जो एवरीडे मार्केट में बैठे होते हैं, चार्ट देखकर, वॉल्यूम देखकर, स्ट्राइक प्राइस बिल्डअप देखकर डिसीजन लेते हैं.
ये केस बताता है कि चार्ट जो दिखाता है वो सच हो भी सकता है और नहीं भी। कई बार जो कैंडल बन रही होती है वो किसी ऐसे एल्गोरिदम की रचना होती है जिसका मकसद आपको कंफ्यूज करना होता है। वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, स्ट्राइक बिल्डअप, इनकी असली पिक्चर तब दिखती है जब आपको पता होता है कि कौन ट्रेड कर रहा है और किस मोटिव से कर रहा है। मार्केट में सिर्फ इंडिकेटर से ट्रेड करना बिना बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट समझे आज के टाइम में रिस्की है। तो दोस्तों, यही थी जेन स्ट्रीट की पूरी कहानी, जहां एक सुपर इंटेलिजेंट फर्म ने मार्केट के एल्गोरिदमिक लूप को पकड़कर उसे एक्सप्लॉइट किया और एक स्मार्ट रेगुलेटर ने उस चाल को पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की। अब असली सवाल आपके सोचने के लिए यह है कि क्या यह मैनिपुलेशन था या सिर्फ लूपहोल का इस्तेमाल? क्या सेबी का यह कदम एक एग्जाम्पल बनेगा या मार्केट को और ज्यादा स्मार्ट सर्वेलेंस की जरूरत है? अगर आपको यह स्टोरी वैल्यूएबल लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट।